गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके द डाइंग सन के चौथे लेक्चर के साथ आपका टीचर हाजिर खिदमत है। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर 4 द डाइंग सन। हमारी जितनी भी प्रीवियस गुफ्तगू हुई उसमें आपने काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट की होगी, और अब हम जो इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है कि कंडीशन, सूटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ, सूटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो सूटेबल हैं। इंसान जब ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसने जन्म लिया तो अब वो ज़मीन पर वजूद में तो आ चुका था, लेकिन उसको सरवाइव करने के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर थी। तो मुसन्नफ़ हमें इस बारे में बताता है कि इनमें कंडीशंस में सबसे बुनियादी चीज़ जो थी वो फ़िज़िकल कंडीशंस का होना था। फ़िज़िकल कंडीशंस, फ़िज़िकल कंडीशंस रिक्वायर्ड थी। अब इसमें फ़िज़िकल कंडीशन में हवा, आग, पानी और जितने कंपोनेंट्स होते हैं ज़िंदा रहने के लिए वो सारे के सारे शामिल हैं फ़िज़िकल कंडीशंस में। लेकिन अगर हम उसकी भी हायरार्की बना लें, उसको भी हम अरेंज करें, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो फ़िज़िकल कंडीशन होगी उसमें जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। मॉडरेट टेम्परेचर, ये वो फ़िज़िकल कंडीशन है जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। उसको सर्वाइवल के लिए अब मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि जो प्लैनेट थे वो पार्ट ऑफ द सन थे, और सूरज चूँकि आग का गोला है इसी तरह वो भी आग के गोले थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने उनमें से कुछ ने अपनी हीट को लूज़ किया और वो इस लेवल पर आ गई वहाँ का टेम्परेचर कि वहाँ पर ज़िंदा इंसान ने जन्म ले लिया। तो वहाँ ये जो ज़िंदगी का जन्म था ये मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से ही जो है वो मुमकिन हुआ। तो मुसन्नफ़ ने यहाँ पर उसको वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये मॉडरेट टेम्परेचर जो है ये नेसेसरी है। जहाँ पर ये मॉडरेट टेम्परेचर मौजूद होगा वहाँ पर ज़िंदगी सर्वाइव कर सकती है, वहाँ इसका वो वजूद में आना मुमकिन हो सकता है। तो हमने जब कायनात के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा कि इसमें वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जो एक दूसरे से लामुतनाही फासलों पर मौजूद हैं। अगर हम इमेजिन करें कि ये एक सितारा है जो कि फला में अपना कायनात में मौजूद है, और दूसरा भी सितारा जो है वो कायनात में मौजूद है, तारा जो है वो कायनात में मौजूद है। इसके दरमियान जो पाया जाने वाला डिस्टेंस है, हमने ये भी ज़िक्र किया कि ये डिस्टेंस जो है ये लामुतनाही है, इतना फासला जिसको हम मैयर नहीं कर सकते। तो फिर दरमियान में पाया जाने वाला जो डिस्टेंस के दरमियान क्या चीज़ मौजूद है वो है जी, वो स्पेस है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है वो स्पेस मौजूद है। तो ये जो स्टार्स हैं, बेसिकली दीज स्टार्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है जी, एनर्जी का सोर्स हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, और ये क्या कर रहे हैं, अपने गिरदो नवा में अपनी इस एनर्जी को स्कैटर कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं, और ये हर जानिब जो है ये एनर्जी जो है इसकी वो बिखर रही है। अब जितने एरिए तक ये हीट जो है वो पहुंच रही है वो एरिए तो वार्मर हैं, गर्म हैं, और जो इसके बियॉन्ड चले जाते हैं इस हीट के, वो वहाँ तक इसकी हीट जो चूँकि नहीं पहुँच सकती, वो इंतहाई कोल्ड एरियाज़ हैं, कोल्ड एरियाज़। आप ये कह लें कि जो स्पेस है वो बेइंतहा ठंडी है, और ये सितारों का फंक्शन क्या है, अपनी इस हीट को अपने इर्द गिर्द बिखेरना, और अपने इर्द गिर्द के तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो कि इनके प्लैनेट हैं, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था सन के गिर्द जो उसके टुकड़े गिरे थे वो उसके प्लैनेट थे। तो जो सूरज है वो अपनी हीट जो है वो जो अपनी रेडिएशन है, अपनी शुआएँ हैं, वो अपने इन प्लैनेट्स को जो अपने जो से टूट कर गिरे थे उन तक ये अपनी रेज जो हैं, रेडिएशन जो हैं वो मुंतकिल कर रहा है। और इसी तरह जितने एरिया तक इसकी जो ये रेडिएशन पहुंच रही है वहाँ तक एरिया जो है वो गर्म है, लेकिन उसके बियॉन्ड मिल्की वेज कहकशाएँ हैं, स्पेस है, तो वहाँ क्या है, वहाँ पर एरिया जो है वो बेइंतहा ठंडा है। अब आप ये तो ज़रा
ये चीज़ तो आपके डेफिनेटली बात समझ में आ चुकी होगी कि जो ज़िंदगी है उसकी सर्वाइवल के लिए आपको फिज़िकल कंडीशन रिक्वायर है, और उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है, टेम्परेचर है, और उसका मॉडरेट होना ज़रूरी है। और फिर हमने एक स्केच जो है अपने सामने देखा कि जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो हीट है वो एक सर्टन लेवल तक पहुँच रही है, उससे बियॉन्ड उसकी हीट जो है वो नहीं पहुंच पा रही। तो जो बियॉन्ड एरियाज़ हैं वो इंतहाई सर्द हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक है, और वो ठंडक जो है बेसिकली वो हमारी स्पेस है। तो इसी पॉइंट का जो एक सब हेडिंग है वो ये है कि जी टेम्परेचर बेल्ट। तो इसी पॉइंट का जो एक सब हेडिंग है वो ये है कि जी टेम्परेचर बेल्ट क्या होती है, टेम्परेचर बेल्ट क्या है, मुसन्नफ़ ने किस चीज़ को कहा है टेम्परेचर बेल्ट। तो चूँकि मैंने ऊपर वाला जो नक्शा अभी ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट के दरमियान पाया जाने वाला जो डिस्टेंस है वो इंतहाई ठंडा है, और सर्टन एरिया तक जो हीट है वो अपने स्टार जो है वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको इमिट कर रहे हैं, और वो एरिया जो है उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बेल्ट कौन सी होगी, टेम्परेचर बेल्ट डेफिनेटली वो होगी जहाँ पर ज़िंदगी जो है वो सरवाइव कर सकती है, ज़िंदगी अपनी बका हासिल कर सकती है, वो टेम्परेचर बेल्ट कहलाएगी। अब इसको अब मज़ीद आसान अल्फाज में आप इस तरह से समझ लें कि आप ये वो जो सन हमने जिक्र किया था कि जिसके टुकड़े टूटकर उससे जुदा हुए थे, हम वही सन जो है उसको वंस अगेन ड्रा करते हैं, और उसके जो ऑब्जेक्ट जो उससे टूटकर जुदा हुए थे वो मुख्तलिफ़ डिस्टेंसेस पे हम उसको बिखेर देते हैं। तो क्या हुआ कि ये देखिए, ज़िंदगी हमें सिर्फ ज़मीन पर ही क्यों दिखाई मिलती है, उसका जो सर्वाइवल है वो ज़मीन पर ही क्यों मुमकिन है, तो उसकी रीज़न भी हमें इस सवाल में की तलाश में जो है वो मिल जाएगी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ फासलों पर सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, और हर एक का फासला दूसरे से मुख्तलिफ है। तो कुछ ऐसे जो प्लैनेट जो कि सूरज के बहुत करीब हैं, डेफिनेटली सूरज की शुआओं का ज़्यादा असर होगा उन पर, और वो ज़्यादा गर्म होंगे, जस्ट लाइक दिस वन, ये सूरज के बिल्कुल करीब है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हरारत में है, हरारत मौसूल कर रहा है, इसलिए इस पे तो यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। दैट वन इज़ आल्सो कि ये भी उसके करीब से। और एक कुछ ऐसे जो सितारे हैं जो सूरज से बहुत ही बियॉन्ड चले जाते हैं, बहुत ही दूर चले जाते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि स्पेस की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो वो स्पेस में जब जिस तरफ वो बढ़ेंगे तो वो वहाँ पर जो उसका जो टेम्परेचर होगा, क्या होगा टेम्परेचर वहाँ पर, स्पेस का टेम्परेचर क्या था, कोल्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो इंतहाई कम हो जाएगा। तो वो एरियाज़ जहाँ तक सूरज की हरारत पहुँच रही है, वो एरियाज़ वहाँ करीब वाले ऑब्जेक्ट इंतहाई गर्म हैं, और बियॉन्ड वाले जो हैं वो इंतहाई ठंडे हैं स्पेस की वजह से। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, वो एरियाज़ जहाँ पर ये हीट जो है आकर मॉडरेट हो जाती है, कि ना ही वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी और ना ही वो जो है वो ठंडी होगी। तो मॉडरेट का मतलब ये कि जहाँ पर लिक्विड क्या कर सके, लिक्विड हालत में सरवाइव कर सके, सरवाइव इन लिक्विड स्टेट। क्या होता है जी, तो ये लिक्विड स्टेट में सरवाइव कर पाना जो है वो ऐसी जगह पर मुमकिन होगा जो मॉडरेट होगी, और ये मॉडरेट जगह आपकी टेम्परेचर बेल्ट कहलाएगी। तो ये हमारी ज़मीन जो रिवॉल्व कर रही है सूरज के गिर्द, ये उसी टेम्परेचर बेल्ट पर रिवॉल्व कर रही है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, और मॉडरेट टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड सस्टेन कर सकता है, और जहाँ लिक्विड सस्टेन कर लेगा वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो वजूद में आ सकेगी। तो इसी तरह ना ही स्पेस में और दीगर स्टार्स पर ज़िंदगी इसीलिए मौजूद नहीं कि स्टार्स आर दी बॉल्स ऑफ फायर, सितारे आपके गोले हैं, और जो खला है वो कोल्ड एरियाज़ हैं, वो इंतहाई ठंडी है, और ना ही ठंडक में जो लिक्विड है वो लिक्विड हालत में सस्टेन कर सकता है, और ना ही वो हरारत में अपना लिक्विड फॉर्म को सस्टेन कर सकता है। तो इसका नतीजा क्या निकला, वो ये निकला कि हमें ऐसा एरिया रिक्वायर है जहाँ पर ना ही ठंडक हो और ना ही बहुत ज़्यादा हरारत हो।
तो मॉडरेट टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है। तो वो ज़मीन जो है वो उस एरिया में रिवॉल्व कर रही है, जो एरिया में रिवॉल्व कर रही है, जो एरिया हमें जो लिक्विड को लिक्विड स्टेट में सस्टेन कर सकता है। अब ये एरिया जो है, ये सारा का सारा जिसमें ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इसी को कहा जाएगा टेम्परेचर बेल्ट। तो सवाल अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ टेम्परेचर बेल्ट एंड व्हाट डू यू नो अबाउट इट, तो आंसर वुड बी very simple, that it is an area where temperature is neither too hot neither too cold, but it is on moderate level where life can sustain, where liquid can sustain it in its liquid state। तो टेम्परेचर बेल्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया और कंक्लूड ये हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हमारी लॉनलीनेस का जो एक पिछले हमने टॉपिक में डिस्कस किया कि जो चीज़ हमारे लिए फ्राइटनिंग है, उसमें एक चीज़ थी लॉनलीनेस, तन्हाई, कि हम इस पूरी की पूरी कायनात में तन्हा हैं, हमें अपने जैसी ज़िंदगी कहीं और दिखाई नहीं देती। तो चूँकि ऐसा है कि कहीं और हमें अपनी लाइफ, अपने जैसी लाइफ दिखाई नहीं देती, तो हम स्केर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर उस चीज़ को फिर मुसन्नफ़ ने जस्टिफाई भी कर दिया कि ज़मीन पर ही ज़िंदगी क्यों मौजूद है, क्योंकि ज़मीन जो है ये उस सर्टन एरिया में रिवॉल्व कर रही है जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट है और वो टेम्परेचर बेल्ट है, और उस टेम्परेचर बेल्ट पर ज़िंदगी मुमकिन है। लेकिन एक और सवाल अराइज़ होता है यहाँ पर कि अगर एक सितारा जो सूरज है हमारा, जिसके गिर्द हमारे ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा प्लैनेट जहाँ ज़मीन, जिस पर ज़िंदगी मौजूद है, तो क्या फिर इतने लाखों जो सितारे हैं, क्या उनका एक ऐसा लेवल नहीं होगा जहाँ पर टेम्परेचर बेल्ट पाई जाती हो, जहाँ पर उसका टेम्परेचर भी मॉडरेट हो जाता हो? तो उसका जवाब भी है जी हाँ। हर सितारा, जितने भी सितारे मौजूद हैं कायनात में, उनके गिर्द डेफिनेटली हर सितारे के गिर्द एक ऐसा एरिया मौजूद है जहाँ उसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट हो जाता है। तो फिर इसका ये जो सवाल है, इसका एक फर्दर जो एक इसके साथ एक और सवाल हमारे माइंड में अराइज़ होता है, वो ये है कि फिर क्या हर सितारे के गिर्द ज़िंदगी मौजूद है? तो इसका जवाब होगा नहीं, हर सितारे के गिर्द ज़िंदगी मौजूद नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लाजमी नहीं कि वो एरिया, हर सितारे के गिर्द वो एरिया, हर सितारे के गिर्द वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट है, जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट है, लाजमी नहीं कि वहाँ पर ज़िंदगी हो। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये रेयर इंसिडेंट एक ही हुआ था कि जो सितारा एक गर्दिश करते हुए दूसरे के करीब आया और उसके जो रिजल्टेंटली, उसके नतीजे में जो है वो हमारी ज़मीन वजूद में आई और दीगर जो सियारे हैं वो वजूद में आ गए और सूरज का जो प्लानिटरी सिस्टम है वो वजूद में आया। ऐसा मुमकिन हुआ था 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ऐसा कोई वाक़या पहली बात तो ये कि वकूअ पज़ीर होना बहुत ही रेयर है कि कोई करीब आए और ऐसे सियारे जो हैं वो वजूद में आ सकें। और अगर कोई ऐसा सियारा वजूद में आ भी जाए जो कि अपने सितारे के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दे, तो फिर लाजमी नहीं कि उस सर्टन एरिया पर भी कोई सियारा मौजूद हो जहाँ पर उसका टेम्परेचर मॉडरेट है। यानी किसी और सितारे के गिर्द अगर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए कि उसके भी सियारे वजूद में आ जाएं, तो लाजमी नहीं कि कोई ऐसा सियारा भी हो जो उस सर्टन लेवल पर, यानी जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है, जिसे हम टेम्परेचर बेल्ट कहते हैं, तो उस सर्टन एरिया पर कोई जो सियारा है वो गर्दिश कर रहा हो। तो इसका नतीजा हमने क्या निकाला? इसका नतीजा हमने ये निकाला कि जितने भी स्टार्स हैं डेफिनेटली उनके हर एक के गिर्द एक टेम्परेचर बेल्ट मौजूद है, लेकिन वहाँ ज़िंदगी का होना लाजमी नहीं कि वहाँ पर ज़िंदगी भी मौजूद हो। उसकी रीज़न ये है कि मुमकिन है कि वहाँ उस टेम्परेचर बेल्ट पर कोई भी सियारा गर्दिश ना कर रहा हो। तो चनाचे ये है जी आज का टॉपिक, जिसमें हमने आज ये डिस्कस किया कि ज़िंदगी के लिए सूटेबल कंडीशंस क्या हैं। आज के लेक्चर के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।